मेरे मम्मी रो रही थी और पापा पेपर पढ़ रहे थे। तो हमने कहा बेटा क्यों रो रही थी, क्या हुआ? तो बोलती मालूम नहीं, मैं कल पूछ के आऊंगी। हमने कहा नहीं बेटा, पूछ के नहीं तो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो दूसरों का टिफिन खा लेते ओके। टीचर का रोल आपने कितने साल अदा किया? टीचर्स में करीब करीब 14 साल रहे। आपके दिमाग में क्या था? मीन्स आपको टीचर बनना था या आपको बाय चांस आप चले गए या आपका ड्रीम था टीचर बनना? तो फॉर्चुनेटली उस समय भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी। अच्छा। तो वही क्वेश्चन एक आ गया था जो हेडलाइन में था। तो बोले मैडम आप बाहर आएंगी क्लास के? हाँ। तो हमने कहा हाँ आते हैं। तो बोले इसके मम्मी पापा में लड़ाई हुई और मम्मी गुस्से में कैरोसिन डाल के आग लगा ली। तो इनके पापा उनको बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। ओहो। कहा मैम इसके पॉकेट में तो इतना बड़े नोट की गड्डी है। अच्छा। उनके सामने हमने कहा बेटा बताओ तुम ये कहाँ से लाते हो? बोला अरे हमारे यहाँ तो ड्रॉर और में पड़े रहते हैं, हम एक उठा लाते। ओके। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और जब भी वो स्कूल से आते हैं तो उनसे ना कम से कम आप आधा घंटा उनसे पूछिए कि क्या क्या हुआ। हकीकत में कोई मस्तीखोर बच्चा आपको याद है, बहुत ज्यादा मस्ती करता हो? हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप था। ओके। और बहुत जिद्दी था। कंपाउंड था काफी बड़ा हम लोगों का और वो फेंसिंग थी। तार की फेंसिंग और गेट था। तो गेट के बाहर एक सज्जन खड़े थे। तो वो अचानक से इस बच्चे ने देखा, क्लास 2 का बच्चा था, और वो बिना टीचर की परमिशन के भागता भागता गया, गले मिल गया, हंगामा हो गया। सुमिता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम हमारा टू माय हाउस। थैंक यू। हमारा ये जो एपिसोड है जी। सुमिता जी, इसका नाम है शिक्षक की आत्मकथा। अच्छा। और इसे ये हमारा सीरीज का एक सीरीज चालू की है हमने और इसका ये दूसरा एपिसोड है। अच्छा। तो हमारे इस एपिसोड में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैंने वुमेन्स की जनरली एज पूछना जो है ना वो गलत माना जाता है। जी। ऐसे गलत माना जाता है, राइट? नहीं, आई डोंट थिंक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मीता जी कि 65 के ऊपर अगर उम्र हो जाए और अगर वो पर्सन हेल्दी है और एक्टिव है तो वो एज जो है ना एक डिग्री के समान हो जाती है उसके लिए। अभी एक एपिसोड आया था कपिल शर्मा, उसमें रेखा ने बहुत ही प्राउडली अपनी एज बताई, 70 साल की मेरी एज है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? अभी ये एक डिग्री की तरह हो जाती है एज ना, तो आपकी क्या एज है? मेरी 80 प्लस है। 80 प्लस है। 80 प्लस तो एग्जैक्टली कुछ बता सकती हैं कितनी है? मतलब मैं 5 जनवरी 45 बॉर्न हूँ। 1945 बॉर्न, आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले जी। क्या बात है। सो मीता जी, मैं आपके ना स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कौन से जो स्कूल में पढ़ाती थी वो स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सबसे पहले मेरे को। अच्छा, तो मैं सैनिक स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में फर्स्ट से 5th तक जो था बच्चों के लिए, उसमें सैनिक स्कूल के टीचर्स ऑफिसर्स के बच्चे प्लस जो सैनिक स्कूल के लोकल टीचर्स हैं उनके बच्चे प्लस रीवा मध्य प्रदेश में यह सैनिक स्कूल है, वहाँ के भी बच्चे एडमिशन ले सकते थे। मतलब जो सैनिक है वो भी और उसके अलावा लोकल बच्चे भी ले सकते थे जो और ये सैनिक स्कूल वन ऑफ द इंडिया में 18 सैनिक स्कूलों में एक है। अच्छा, ओके। जैसे सतारा में है, घोड़ा खाल में है, इस तरह से। तो ये 18th मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल है और आई होप इट इज फर्स्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहला सैनिक स्कूल। तो ये जो मिलिट्री में और एयरफोर्स में, नेवी में जो बच्चे जो लोग होते हैं वो यहीं से पढ़ के आते हैं? आप ही से पढ़े हुए?
काफ़ी कुछ तो है, जैसे एक मेजर सिंह है, वो अच्छा। लोकल ही है वहीं का। अच्छा। तो हम जब भी एक दो बार रीवा गए तो वो बहुत अच्छे से मिलने आए हमसे। अच्छा। हालांकि हम उनकी शक्ल भूल गए थे, हाँ। लेकिन उनकी आंटी मिलाने लाई हमसे। अच्छा। और 2-3 लोग और थे जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। आपका क्या रोल था वहाँ पे एग्जैक्टली? आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? हाँ, मैं 1st से 5th तक के बच्चों को अच्छा। साइंस और इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ाती वहाँ थी। पे पहली क्लास से साइंस चालू हो जाता है? पहली क्लास से बेसिक साइंस। अच्छा, लेकिन हाँ। पहली से ही चालू हो जाता है बेसिक? पहली क्लास से ही, जैसे कि आपको बताना है एक्लिप्स हाँ। अच्छा। सबसे इजी था। हाँ हाँ हाँ। ग्लोब ले जाइए, टॉर्च लीजिए हाँ हाँ और हाँ। उससे दिखा दीजिए हम्म। एक्लिप्स, इस तरह से। तो जो तो मेरा आपने साइंस और कौन सा सब्जेक्ट बोला? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश और साइंस आप पढ़ाते जी, हैं? हाँ। ओके ओके। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव का जॉब वहीं मिल गया, अच्छा। क्योंकि थोड़े दिन के लिए वहाँ की प्रिंसिपल जब रिटायर हो गई तो मुझे चांस मिला एज अ सीनियरिटी। अच्छा। तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रही। अच्छा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सबसे मैंने शुरुआत से ही सारी टीचर्स से कॉर्डियल रिलेशन रखे थे। एज ए टीचर आप कितने साल थी वहाँ पर? टीचर का रोल आपने कितने साल अदा किया वहाँ? टीचर्स में करीब करीब 14 साल रही। 14 साल आप टीचर रही? जी। कौन से साल में आप लगी थी वो कॉलेज में? 98 से। सॉरी, फिर 98 से लगी थी। 98 में आप लगी थी? हाँ, 98 से लगी थी। और 14 ईयर्स मुझे याद है, हाँ। 84 कौन से साल में आप बाहर निकली? 96 तक रही फिर मैं। 96 तक आप हाँ, रही? 80 से 96 तक हाँ रही। हाँ, 80 से 1980 में आप लगी थी वहाँ पे? जी हाँ। हाँ हाँ, और 96 तक आपने जो है वो किया। टीचर का काम किया वहाँ पर? फिर मुझे रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। यहाँ अकेले रहता था, तो उसके साथ मुझे रहना पड़ रहा था। आप टीचर, आपके दिमाग में क्या था? मीन्स आपको टीचर बनना था या आपको बाय चांस आप चले गई, या आपका ड्रीम था टीचर बनना? नहीं, बाय चांस चली गई मैं। ओके, क्या था वो संजोग, क्या था वो, थोड़ा बताएं। संजोग ऐसा था कि मेरा बेटे का वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जो बच्चे 10th पास कर लेते थे और उनको आगे के हायर क्लासेस के लिए काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता था। तो उसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड ने उसको प्रिपेयर किया था। तो उस 2 दिन का तब एग्ज़ाम होता था, उसमें मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर होता था। एक दिन डिटेल्ड मैथमेटिक्स होती थी और एक दिन वो शॉर्ट जो होते हैं, वो करीब करीब 200 होते हैं, वो विदिन 3 मिनट्स में पूरे करने होते हैं। अच्छा। तो उसमें ये सेलेक्ट हो गया था, तो फिर हम लोगों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा। कि आपका बेटा सेलेक्ट हो गया है, तो आप मतलब आपका बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ता था? तब नहीं पढ़ रहा था, एंट्रेंस में वो सिलेक्ट हुआ था। कौन सी क्लास के लिए? 6th के लिए। 6th के लिए। हाँ। ओके, अच्छा। 6 के लिए। तो फिर जो तो बच्चे ये स्कूल रेवा में था, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में एक ही। आप वहीं पे रहती थी, रेवा में रहती थी? हाँ, हम लोग रीवा में रहते ओके, थे। रीवा में लोकल हम तो लोग। आपके बच्चे का एडमिशन हुआ वहाँ पे हुआ। ओके, ठीक है। तो फिर जब इसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों को बुलाया गया कि भाई आपका बेटा अब लोकल नहीं रहेगा। हाँ। उसको हॉस्टल में रहना तो 6th पड़ेगा। स्टैंडर्ड के बच्चों को भी हॉस्टल में रहना हाँ पड़ता हाँ, था? कंपलसरी। ओके ओके। कंपलसरी था। हाँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो फिर ये वहाँ पे एडमिशन इसका हो गया। तो एवरी संडे पेरेंट्स मिलने जा सकते थे। अच्छा। 10 से 2 बजे तक। ओके। हाँ, तो हम लोग हर संडे जाते थे मिलने। तो और कभी कभी लेट भी हो जाते थे। अच्छा। तो जब लौटते थे तब वहाँ के टीचर्स जो थे वो राउंड लेते रहते थे। कभी कभी प्रिंसिपल भी वॉक लेते थे। वहाँ के प्रिंसिपल, हेडमास्टर एंड रजिस्ट्रार, ये तीनों डिफेंस सर्विसेज के होते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से। तो आपकी एंट्री कैसे हुई इसको, आप टीचर कैसे बनी? हाँ, हम इस तरह से हुए कि मैं अपने बेटे को एडमिशन जब हो गया तो हम लोग संडे को मिलने जाते थे इससे। तो फिर कभी कभी जैसे हम घर का बना खाना भी ले जाते थे। अच्छा। कि हॉस्टल का भाई खा रहा है।
तो क्या हुआ कि इसके फ्रेंड्स भी आते थे। फिर एक दो बार, वैसे तो अलाउड नहीं था, लेकिन एक बार इनके एक प्रोफेसर ने देख लिया, तो उन्होंने कहा कि आप तो हर संडे आती हैं, तो आप एक बार मिल लीजिए हमारे रजिस्ट्रार से और प्रिंसिपल से। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कल आ जाइए। तो उन दिनों कर्नल खेरा थे, सरदार जी थे, बट वेरी फाइन ऑफिसर, और वो आर्मी के ही थे। और हेडमास्टर थे कर्नल RK सिंह वो, और कर्नल रजिस्ट्रार थे लेफ्टिनेंट जवांडा। तो ये 3 लोग थे। तो जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा उन्होंने लिया इंटरव्यू। तीनों बैठे थे पैनल में, जैसे वो कंपलसरी था। तो जब बैठे थे तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन मुझे से पूछे, और रिटन भी हुआ था उस समय क्वेश्चंस। तो फॉर्चुनेटली उस समय भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी। अच्छा। तो वही क्वेश्चन एक आ गया था जो हेडलाइन में था। तो इट इज अ फर्स्ट चांस, एंड मोर ओवर कि बेटे की वजह से, कि वो लोग देखते थे मुझे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मैं अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा और फिर आप आ जाइए। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, और वो भी मतलब ये प्राइमरी सेक्शन का। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो सीनियर स्कूल है वहाँ पे तो वो उनका गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज से ही होता था। अच्छा, ओके। अपॉइंटमेंट ओके, ओके। ऐसे नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे ये सारे जो प्रोफेसर्स थे, उनके बच्चों के लिए उन्होंने एक अलग कैंपस, उसी में कैंपस में एक बिल्डिंग दी हुई थी। अच्छा। जिसमें 1st से 5th तक के प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते थे। तो उसके लिए फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। तो आप ये 1980s की बात है? 80 की बात, 1980 की बात। 80 की बात। क्या बात। फिर 96 तक मैंने किया वहाँ पे। 16 साल आप टीचर? 16 साल रहे। हाँ, उसमें 3-3 साल के मैंने बहुत से डिफेंस ऑफिसर्स के अंडर में काम किया। अच्छा। क्या बात है, बहुत बड़ी। तो आप जब पढ़ाती थी दूसरी क्लास के बच्चे से लेके 5वीं क्लास के बच्चे लोग, तो आप कैसी टीचर थी? बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी या प्यार से पढ़ाती थी? बड़ा फ्रेंडली थे हम। अच्छा, स्ट्रिक्ट नहीं थे आप बच्चे लोगों के साथ? हाँ। और उसके बाद मतलब वो लोग आके अपनी बातें बताते थे, मेरी टेबल के पास आ जाते थे। हाँ, लेकिन एक ही बड़ा टचिंग इंसिडेंस हुआ था उस समय, जो मैंने मार्क किया था। वो ये था कि एक बच्चा हमेशा चुप रहता था। अच्छा, ओके। हाँ, और वो मिडिल लाइन में बैठता था। ओके। और जब उसको होमवर्क दिया जाए तो वो बराबर करके लाता था। लेकिन कभी कभी बाजू का कोई बच्चा अगर मिस्चिफ कर दे तो हम सोचते थे कि इसने किया होगा। अच्छा, ओके। तो हमने 1-2 बार उसको पनिशमेंट के लिए सामने बुलाया। हमने कहा बेटा आपने गलत किया ना। कौन सी क्लास में था वो था 5th में। 5th में। लेकिन तो फिर क्या हुआ कि वो आके चुप खड़ा हो जाता था। अच्छा। फिर हमने कहा कि ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो बेटा तुम किसके साथ रहते? आपको नाम याद है बच्चे का? नाम याद नहीं याद। चलिए बोलिए। नाम कोई सिंह था वो। सिंह था, अच्छा। हाँ। ओके। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि उसको बाहर सामने बुला के बोला तो वो चुप था। अच्छा। हमने कहा तुमने शैतानी की है, अभी आवाज की ना? बोला कुछ नहीं बोला, चुप रहा। फिर हमने कहा अच्छा जाओ तुम। फिर हमने 2 दिन बाद उसके हमने कहा तुम्हारे मम्मी पापा को बुला के लाओ। तो कुछ नहीं बोला वो। हमने कहा तुम किसके साथ रहते हो? बोला कल मैं आऊँगा तो साथ में लेके आऊँगा। हमने कहा ठीक, लेके आना। तो उसके मामा आए। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये इतना चुप रहता है बच्चा, और ऐसा लगता है कि ये चुप से शैतानी करता है। अच्छा। जैसे विसिल बजाना या क्या। हाँ। तो बोले मैं मान ही नहीं सकता। हाँ। तो हमने कहा क्यों? और हमने कहा होमवर्क इतना अच्छा करता है, पढ़ने में भी अच्छा है, और जब हम पूछते हैं तो जवाब भी देता है। तो बोले मैडम आप बाहर आएंगी क्लास के? हाँ। तो हमने कहा हाँ आते हैं। तो गए तो उन्होंने कहा मैडम इस बच्चे के साथ बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई है। अच्छा, ओके। तो हमने कहा क्या हुआ? तो बोले इसके मम्मी पापा में लड़ाई हुई, और मम्मी गुस्से में
कैरोसिन डाल के आग लगा ली। तो इनके पापा उनको बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। ओहो। और इसने सामने देख लिया ये, तब से ये शॉक्ड में है। तो फिर हम उसको इतना एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगे थे कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। फिर वो क्या करता था कि हम उसको बुलाएं, उससे कहें कि बेटा तुम कुछ बताओ ना, देखो अच्छा कल कहाँ गए थे तुम घूमने। तो बोला कि कल तो नहीं गए, लेकिन उसके पहले गए थे, मुझे मामा ले गए थे मार्केट। तो हमने कहा वहाँ से क्या खरीदा? तो बोले मेरे लिए शूज लिए क्योंकि फट गए थे। अच्छा। तो इस तरह से फिर वो तो मामा के पास रहता था वो बच्चा? मामा के पास। ओके, ओके। तो आपने मतलब आपको क्यों लगता है कि ये आपका बड़ा अचीवमेंट था? आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया, कुछ उसको घर दिया आपने? इसलिए कि वो बहुत चुप रहता था, फ्रेंडली नहीं था। ओके। फिर जब हमने उसके साथ धीरे धीरे बात करना शुरू किया तो वो फ्रेंडली होने लगा, ओके, ओपन हुआ। हाँ, तो ये बात सिर्फ आपको ही पता थी? अभी जो उसने बताया तो ये आपको ही बताया कि और भी टीचर्स को बताया था? नहीं, उसने बच्चे ने तो बताया ही नहीं। नहीं, वो जो मामा ने मुझे भर बताया, आपको ही बताया। हाँ। फिर हमने कोशिश करी कि हर एक बच्चे के साथ उसकी कोशिश की कि वो दोस्त बन जाए। फिर वो ओपन हो गया वो। हाँ, ओपन हुआ। फिर वो बहुत खुश दिखने लगा था, फिर हंसता था। यही आपने ऐसे कभी किसी बच्चे को डांटा या कभी किसी को पिटाई की, ऐसे आपको याद आता है? हाँ, पिटाई तो की है 1-2 बार। पिटाई की आपने? तो आपको कभी ऐसा लगा? एक बार मतलब एक बच्चे के लिए कि इसलिए पिटाई की, उसके फादर ओवरसियर थे। ये PWD क्या होता ना वहाँ पे। तो वो हर बार शायद पॉकेट में इतनी बड़ी बड़ी नोट के गद्दियाँ लाता था। तो हमको पता नहीं था, लेकिन उस समय बच्चे रिक्शे से आते थे। तो फिर एक बार रिक्शे वाले ने हमको उस बच्चे को पकड़ के ला के बताया और कहा मैम इसके पॉकेट में तो इतना बड़ी नोट की गड्डी है। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की जेब में? शायद 3rd में था वो। अच्छा, ओके। हाँ। तो फिर हमने कहा बेटा ये कहाँ से मिला? तो बोलता मेरे घर में तो बहुत है। अच्छा। तो हमने कहा अरे कल तुम्हारे पापा को बुला के लाना। तो फिर वो बुला के लाया। तो हमने पहले ये नहीं बोला कि हमने उसकी नोट पकड़े। हमने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं ओवरसियर हूँ PWD में। तो हमने कहा कहाँ पोस्टिंग है आजकल आपकी? तो बताने लगे कि वो सोन नदी में एक ब्रिज बन रहा था जो सालों से बन रहा था। वो शायद फिर बाद में मेरे छोड़ने के बाद बना। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई या कुछ तब। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ओवरसियर हैं आप, तो अच्छी बात है। तो ये बताइए कि कितनी मतलब उसमें आपका हो जाता है खर्च वगैरह? तो बोले हाँ आराम से हो जाता है। तो हमने कहा देखिए आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा ही खर्च के लिए लाता है पॉकेट में पैसे। बोले कहाँ कहाँ कहाँ? तो फिर हमने वो बेटे को बुलाया। अच्छा। उनके सामने हमने कहा बेटा बताओ तुम ये कहाँ से लाते हो? बोला अरे हमारे यहाँ तो ड्रॉर में पड़े रहते हैं, हम एक उठा लाते। ओके। तो हमने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। उनको फिर मैंने बताया तो वो बोले कि नहीं मैडम सॉरी, मैं इसका ध्यान रखूँगा। हाँ, बस फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। हम कैसे रिपोर्ट करते भी है ना, किस कैपेसिटी से तो नहीं कर सकते थे। तो ये था काफ़ी लोगों को। और फिर उसके बाद जब हम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए उसी उसमें वहाँ कितने साल में आप एडमिनिस्ट्रेटर हो गए? शायद मैं 8-9 साल के बाद। 8-9 साल के बाद 9-10। एडमिनिस्ट्रेटर में आपको पढ़ाने का रोल नहीं था? नहीं था। लेकिन अगर कोई टीचर एब्सेंट है या क्या है तो दूसरी टीचर को वहाँ भेजना पड़ता है। अच्छा। उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए वहाँ भेजना पड़ता है। बस इतना ही था। बड़े फनी एक्सपीरियंसेस है मेरे, जैसे कि हम लोग का फार्म हाउस था, वहाँ से हम आते थे और बीच में एक शेरे पंजाब एक ढाबा था। अच्छा। वहाँ उनकी छोटी सी बच्ची को भी हम लेते थे। अच्छा। साथ में वो खड़ी रहती थी वहाँ, फिर उसको लेते थे। तो ये
मेरे हस्बैंड छोड़ते थे, उसके बाद ये तो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वहीं पे, तो इनका कॉलेज थोड़ा सा पास में था। अच्छा। तो ये हम लोगों को ड्रॉप करके फिर कॉलेज ज्वाइन करते थे। किसका कॉलेज पास में था? मेरे हस्बैंड का। अच्छा, वो भी पढ़ाते थे? वो भी प्रोफेसर थे। वो भी प्रोफेसर थे? हायर एजुकेशन वो हायर एजुकेशन में थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अच्छा, ओके ओके। तो वहाँ पे थे वो। तो क्या होता था कि हम दोनों को ड्रॉप करते थे, क्योंकि मुश्किल से 100 मीटर्स में ही था हमारा कैंपस, और फिर इनका कॉलेज कैंपस के बाहर था। अच्छा। तो ड्रॉप करते थे। अब ये कभी कभी लेने आ जाते थे। अच्छा। तो वो आई एक बार हमारे पास, तो बोलती है, मैडम जी चल, तेरा भाई खड़ा है बाहर। और हम लोगों के पास मारुति 800 थी। वो मारुति 800 वो जमाने में तो मर्सिडीज की तरह थी ना। हाँ, है ना। और वो हम भी ड्राइव कर लेते थे। 1980s की बात कर रही हैं आप? 80s में मारुति 800 जिसके पास है, मतलब वो मर्सिडीज ही चला रहा है। हाँ? रेड कलर की रेड थी। कलर की गाड़ी, मतलब वो मर्सिडीज ही चला रहा था ना। क्या बात है। तो मेरे हस्बैंड उसी से आते थे, ड्रॉप करते थे हमें। तो वही मैंने कहा कि इतने प्यारे बच्चे कि वो बोलती थी, मैडम जी तेरी गाड़ी आ गई, चल तेरा भाई बैठा है गाड़ी में। अच्छा। और एक बार क्या हुआ कि हम अपना काम कर रहे थे, तो एक छोटी सी बच्ची आई, बोलती मैडम मैं एक बात बताऊं? तो हमने कहा बताओ। तो बोलती है कि मेरे मम्मी रो रही थी और पापा पेपर पढ़ रहे थे। तो हमने कहा बेटा क्यों रो रही थी, क्या हुआ? तो बोलती मालूम नहीं, मैं कल पूछ के आऊंगी। हमने कहा नहीं बेटा, पूछ के नहीं आ। मम्मी रो रही थी, पापा पेपर पढ़ रहे थे। हमने कहा नहीं बेटा, पूछ के कौन सी नहीं। क्लास की बच्ची थी? ये शायद सेकंड वैकेंड की थी, बहुत छोटी सी थी। तो ऐसे तो बच्चे लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए रहेंगे आपके। हाँ, बहुत सारे थे, बहुत थे। तो आपको क्या लगता है अमिता जी, आप तो बहुत सारे टीचर्स होंगे आपके स्कूल में, और भी टीचर्स होंगे? हाँ थे ना। आप अपने आप को कैसे दूसरे टीचर से थोड़ा अलग मानती हैं? आपको क्या लगता है, आपके अंदर क्या ऐसी अलग चीज थी बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, जो आपको थोड़ा डिफरेंट बनाती है? डिफरेंट ये कि हम कुछ सोच के जाते थे कि आज के दिन हम उनको कुछ नया बताएंगे। अच्छा, इस तरह से। ओके। हाँ, तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा या स्टोरी कोई पढ़ी है, तो उसमें से कोई नई चीज़ हमको दिख गई, तो हम ये बताते थे उनको स्टोरीज। तो वो टाइम पे तो मेरे ख्याल से 5वीं तक के बच्चे लोगों का पास फेल तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा कि फेल कर दिया किसी को एग्जाम के टाइम पे? नहीं, ग्रेडिंग देना पड़ता था। हाँ। बच्चे लोग कॉपी करते हैं? इतने छोटे बच्चे कॉपी करते हैं? कॉपी तो नहीं करते थे। नहीं करते थे? लेकिन एक दो बच्चों के साथ ये हुआ कि हम लोग जैसे स्टाफ के ही बच्चे थे और उनका रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो एक ही स्टाफ के बच्चे का ऐसा हुआ कि हम सोचते थे कि केयरफुली बनना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा स्टाफ का है, नहीं तो वहाँ तक जाएगी रिपोर्ट। अब वो जिस क्लास टीचर को हम बोलते थे देखो ध्यान से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि उसमें टोटल में गलती हो जाए, क्योंकि एक आध होती थी। रिपोर्ट कार्ड लिखते समय कभी टोटल में गलती हुई तो पेरेंट्स नेक्स्ट डे आते थे रिजल्ट के बाद कि देखिए मैम इसमें तो गलती है, ऐसा है वैसा है, प्लस माइनस या जो भी। तो एक ही प्रोफेसर थे सैनिक स्कूल के जिनके बच्चे के साथ हर बार हम जिस टीचर को कॉशियस करते थे कि केयरफुल रहना, वो लास्ट में रिपोर्ट कार्ड भरने की जगह वो जल्दी में उनको खाली दे देती थी। अच्छा। 2 बार ऐसा। लेकिन आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है और वो कुछ कॉपी कर रहे हैं? नहीं, इतने छोटे बच्चे नहीं करते, वो बिल्कुल ऑनेस्ट। आपको ऐसा कोई बच्चा याद है जो बहुत ज्यादा एक तो आपने बच्चा बताया वो हकीकत में मस्तीखोर नहीं था, उसके साथ कोई हादसा ऐसा हुआ था, लेकिन हकीकत में कोई मस्तीखोर बच्चा आपको याद है, बहुत ज्यादा मस्ती करता हो? हाँ, मस्ती तो करते थे। कोई एक बच्चा जिसको आप बोल सकती है कि हाँ ये बच्चा था, इसका ये नाम था, उसका कोई एक्सपीरियंस बताइए मेरे को। आपको नाम के साथ याद हो बच्चा और साल के साथ याद हो? नाम के साथ तो नहीं याद है, लेकिन एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए हाइपोकॉन्ड्रियक टाइप था। और बहुत जिद्दी था। अच्छा। और वो ना हमेशा खूब सारी दवाइयाँ लाता था। अच्छा।
कौन सी क्लास का बच्चा था? वो शायद थर्ड का था, थर्ड में था। और नाम मुझे याद नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी तो बहुत साल हो गए। लेकिन वो और उसको एक बार उसकी क्लास टीचर मेरे पास पकड़ के लाई कि मैम ये ना अभी लंच ब्रेक होगा तो उसमें इतनी सारी दवाइयाँ खाएगा। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा क्यों, क्या बात है, तुम इतनी दवा क्यों? नहीं, मेरे पापा ने दिया है कि ये विटामिन ये है, ये है, वो है, वो है, तो तुम हेल्दी हो जाओगे। अच्छा। ओके। और मोटे हो जाओगे। अच्छा, तो पतला था इसलिए बहुत? पतला नहीं था, नॉर्मल था। अच्छा, ओके। तो फिर मैंने कहा बेटा आपके पापा करते क्या हैं? तो पता चला, तो वो कहने लगा मेरे पापा ना बहुत सारी दवाइयाँ घर में रखते हैं, फिर उनको कहीं कहीं देने जाते हैं। अच्छा। वो एमआर होंगे। हाँ। तो ये चुरा लेता था। अच्छा, चुरा लेता था ये। फिर उसको पनिशमेंट तो क्या दिया, मैंने बहुत डांटा तो जरूर कि अच्छा। तुम चुपचाप क्यों खा रहे हो दवाइयाँ। हाँ। और टीचर से छुप के खा रहा था। तो एक बार टीचर ने पकड़ा, तब लेके आई हमारे पास। अच्छा। हमने कहा कि तुमको मालूम है ये दवाइयाँ किस लिए हैं, और हो सकता है कि इससे तुमको बहुत नुकसान हो, तब क्या करोगे? तो बोला मेरे पापा के पास तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा। तो ऐसी तरह की जो है बच्चे लोग मस्तियां करते थे। मस्ती। तो आपका ऐसा इतने छोटे बच्चे लोगों को हैंडल करना, सर चकरा नहीं जाता था? परेशान नहीं हो जाते थे? नहीं होते थे। मजा आता था? मजा भी आता था, और वो बच्चे ना बड़े इनोसेंट, 5th तक के बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। करेक्ट, बहुत। जैसे ही जाइए ना, बड़े गुड मॉर्निंग करेंगे, कोई बोलेगा आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, कोई पकड़ लेगा, ऐसे। क्या डिफिकल्टी क्या होती थी? इतने छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ तो डिफिकल्टी होती होगी एज ए टीचर वो रोल अदा करने में। डिफिकल्टी तो यही होती थी कि जैसे कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना, वहाँ पे लोकल को भी एडमिशन देना ही पड़ता है आपको। तो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो दूसरों का टिफिन खा लेते थे। ओके। फिर क्या होता था? तो फिर मैंने उनसे पूछा बेटा आप टिफिन खा लेते हो, घर से नाश्ता नहीं करके आते? तो बोले कि हाँ आता हूँ। तो फिर मैंने उनको भी हैंडल इस तरह किया कि उनके पेरेंट्स को, मम्मी को बुलाया, लेकिन मम्मी वगैरह जैसे काफ़ी तो गांव की थी, 1-2, तो उन्होंने आके कहा नहीं हम तो उसको खिला देते हैं, और फिर 1 बजे तो जाता है तो तब खाएगा ना, अभी क्यों दे बीच में। तो उन्होंने कहा नहीं वो दूसरे बच्चों को देख के उसको लगता होगा, तो आप कुछ भी दीजिए, रोटी सब्जी ही दीजिए, या एक पराठा ही दीजिए, कुछ तो दीजिए। तो फिर इस तरह से। तो बच्चे लोग झगड़ा भी करते हैं, बहुत बच्चे लोग तो बहुत झगड़ा करते हैं, मारपीट एक दूसरे से, डिशुम डिशुम, ऐसा भी होता है? हाँ करते तो थे, लेकिन जैसे ही आप जाइए क्लास में तो वो संभल जाते हैं। हाँ, झगड़ा तो करते थे। आपको कोई ऐसा मोमेंट याद है? फॉर एग्जाम्पल आप सब टीचर्स लोग की एक महफिल हो गई, कहीं पे महफिल हो जाए, और वहां पर आपको बोलने का मौका मिले कि भाई आपके स्कूल के कोई अच्छे दिन बोलो जो आपको याद है, तो क्या बोलेंगी आप? कोई आपके यादगार मोमेंट एज ए टीचर? यादगार मोमेंट तो यही है कि जब मैं सतना में भी मैंने जब पढ़ाया था मिशन स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में, तो जब वहां से रिजाइन किया मैंने, तो वो फादर। तो सैनिक स्कूल से पहले आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते? पहले आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते? हाँ, वो पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, वो भी मतलब मैं प्राइमरी तक के ही बच्चों को पढ़ाती थी। एट रैंडम मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। अच्छा। तो मैं एक्सपीरियंस नहीं था मुझे ज़्यादा पढ़ाने का, ना मैंने अपने सब्जेक्ट को तैयार किया था। ओके। तो वहीं पढ़ाती थी। तो मोमेंट बताइए आप, क्या मोमेंट हाँ था? तो मोमेंट ये था कि मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। तो जब फादर डैनियल या कोई थे, तो उन्होंने बच्चों को बताया कि आज मैडम रिजाइन करके जा रही हैं। अच्छा, ओके। ये कौन से साल की बात है? 80s में तो आप सैनिक स्कूल में आई थी? हाँ, उसके पहले के। उसके पहले तो कितने साल पहले की बात है? 1-8 साल पहले, 1-2 साल पहले की। 78 की बात है। हाँ हो सकता है 78 की, क्योंकि 2 साल तो मैं फिर इसको छोड़ने जाती थी ना, तब फिर अपॉइंटमेंट। जब फादर ने बताया, क्रिश्चियन स्कूल, मिशन स्कूल था, कि मैडम जा रही हैं, तो सारी टीचर्स ने भी शायद अपने क्लासेस में बताया होगा, तो बालकनी में भी
फर्स्ट से लेके थर्ड तक के बच्चे थे, ओके। वो सारे के सारे क्लास से बाहर आ गए। अच्छा, ओके। सारे बच्चे, और नीचे लोअर क्लासेस लगती थी, वो बच्चे भी सब बाहर आ गए। और लास्ट में था ऑफिस, वहां से मैं निकल रही थी, तो ये सारे बच्चे ना इतनी जोर से वेव कर रहे थे कि जिसकी हद नहीं। मुझे लगा इन लोग का जेन्युइन सेंड ऑफ है ये, कि ये लोग दिल से सेंड ऑफ कर रहे हैं कि हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक टीचर के लिए इससे बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्या होता है? बहुत बड़ा। तो क्या आपका जो आपने इतने साल एज ए टीचर पढ़ाया है, आपको क्या लगता है कि आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही है, या आप कुछ और भी आप बोलना चाहेंगे कि भाई ये भी मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है? ग्रेटेस्ट तो एक वही है कि वो बच्चे का मैंने ओपन किया, उसको हिम्मत बधाई। हाँ, और दूसरा ये था कि छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चा जिसका माँ बाप की जो है हाँ एक्सीडेंट में डेथ, एक्सीडेंट में डेथ, तो वो उसको आपने जो मोल्ड किया, उसको संभाला, हाँ, वो आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आपको लगता है? वही लगता है? वही है। ओके। हाँ। और उसके बाद तो 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि मुझे नहीं मालूम था कि वो बच्चा सेपरेट मदर के साथ रह रहा है। तो एक बार उसके फादर आ गए थे, और वो हमारा कंपाउंड बहुत बड़ा था स्कूल का, उसके बाहर खड़े थे वो। तो ये बच्चों को ऐसे ही छोटा सा योगा या किसके लिए ले जाते थे। उस बच्चे ने पहचान लिया अपने फादर को, और वो दौड़ते हुए गया और अपने फादर से लिपट के रोता रहा। ये दूसरी स्टोरी बताइए। दूसरी है ये। क्या है इसमें, फिर से बोलिए। इसमें क्या था कि बच्चों को हर एक क्लास से 45 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए कुछ ड्रिल विल कराई जाती है, जो बाहर कराते हैं। ओके। ड्रिल। तो ये बच्चे बाहर ड्रिल कर रहे थे, ये शायद क्लास 2 के बच्चे थे। टीचर करा रही थी। अब इतने में कंपाउंड था काफी बड़ा हम लोगों का, और वो फेंसिंग थी, तार की फेंसिंग, और गेट था। तो गेट के बाहर एक सज्जन खड़े थे, तो वो अचानक से इस बच्चे ने देखा, क्लास 2 का बच्चा था, और वो बिना टीचर की परमिशन के भागता भागता गया और उनसे गले मिल गया। तो हंगामा हो गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई किडनैप करने आ गया या कुछ है। तो फिर देखा गया कि वो उसके फादर हैं, लेकिन ये लोग सेपरेटेड हैं। अच्छा। लेकिन वो फादर मतलब से अटैचमेंट फिर भी था बच्चे को, वो नहीं चाहता था कि सेपरेटली रहा जाए। करेक्ट। तो ये भी जरा टचिंग रहा। कि आपने करीबन 16 साल पढ़ा है सैनिक स्कूल में। उसके पहले आपने कितने साल पढ़ाया था दूसरे स्कूल में? वो तो मैंने दूसरा शहर था वो। वहाँ पे कितने साल? वहाँ मैंने शायद 4-5 साल पढ़ाया था। तो 21 साल का आपका जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस जो रहा, आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के साथ में रहकर, आप तो बच्चों को पढ़ाते थे लेकिन आप भी उनसे बहुत कुछ सीखती होंगी। तो ये जो 21 साल आपने बच्चे लोगों के साथ में बिताए, आपकी लर्निंग क्या रही यहाँ से? लर्निंग यही है कि देखिए, उनका ना आपको बहुत ज़रूरी है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड। पहले तो पेशेंस, ओके, कि आप ऑब्जर्व करिए उनको, है ना, कि उनका बिहेवियर कैसा है। कुछ एकदम एग्रेसिव रहते हैं, तो पता करना पड़ता है कि इनका जरूर बैकग्राउंड कुछ गलत है। ओके, है ना। अब फिर उसके बाद तो जैसे कि बैकग्राउंड गलत है, इसका मतलब क्या? बैकग्राउंड यानी घर में, घर का माहौल। हाँ, घर में जैसे ब्रोकन फैमिली है या शांत फैमिली नहीं है। मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो बच्चे डिसिप्लिन में हैं और ज़्यादा हैप्पी दिखते हैं, सेटिस्फाइड दिखते हैं, वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अच्छा, ओके। और वहाँ पे जॉइंट फैमिली का, जहाँ हम लोग थे रीवा में, वो थोड़ा कंजर्वेटिव एरिया है। अच्छा। और वो मतलब वो रॉयल फैमिली का वहाँ पे है सारा कुछ है, तो कंजर्वेटिव फैमिली थी। तो मैंने देखा वो बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते थे और कल्चर्ड थे। अच्छा। हाँ, जैसे प्रणाम करना, प्रणाम उन्हीं लोगों ने बताया।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उतने साल पहले। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? वो बच्चे, वो पेरेंट्स, अभी आपके बच्चे पेरेंट्स बन गए, हाँ उनके भी बच्चे हो गए होंगे, हाँ बिल्कुल। तो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? जिनके बच्चे छोटे हैं मैं तो यही कहूँगी कि स्पेशली ना आप उनको बहुत क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वालिटी टाइम दीजिए, ओके। बहुत ज़रूरी है। और जब भी वो स्कूल से आते हैं तो उनसे ना कम से कम आप आधा घंटा उनसे पूछिए कि क्या क्या हुआ। ओके ओके। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इंसिडेंस है हाँ। कि जैसे 5th क्लास के बच्चे थे। हाँ, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी। अच्छा। वो क्या होता था, वो बच्चा देर में घर जाता था, उसके मम्मी देर में आती थी उनको लेने। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि वहीं कैंपस में ही एक मेस है बच्चों का, वहाँ ये बच्चा चला जाता था। ओके। तो लेकिन वो बच्चा ना परेशान रहता था और घर में नहीं बता रहा था। अच्छा, ओके। और वो जाने के लिए राजी नहीं होता था स्कूल। तब फिर यही है मेरा एक ये भी मैसेज है सारे पेरेंट्स के साथ कि आप लोग ना बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनके साथ कम से कम आधा घंटा बात करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन मिला। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए ना अभी कितने वो जो शायद हरियाणा में कहीं जो एक मर्डर हुआ था बाथरूम में, इकलौता बच्चा था और उसको मारा था। तो इट वाज आल्सो केस ऑफ दिस। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को और फिर दूसरे लोगों को भी सिखाइए कि अगर इस तरह का होता है कि बैड टच गुड टच, तो ये तो बच्चों को शुरू से ही आना चाहिए। हाँ, मतलब बच्चे में इतना माँ बाप के साथ में अटैचमेंट होना चाहिए कि वो अपनी सब बातें उनके साथ में अटैचमेंट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको। ये नहीं कि नहीं नहीं तुम्ही ने कुछ किया होगा और डांट के उसको मुंह बंद कर दिया उसका। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको आपके कलीग्स याद है जो आपके साथ में टीचर्स थे? अभी भी हैं। अभी याद है जो आपके कुछ 4-5 बेस्ट कलीग जिनका नाम लेना चाहोगी आप, उनके साथ कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ। हम लोगों का फार्म हाउस था। ओके। और काफी दूर में था। वहाँ बाग बगीचा था, बड़ा सा घर था, अकेला घर और ड्राइव इन था। तो ड्राइविंग में इधर साइड यूकलिप्टस के पेड़ थे। कमांडर एस.जे. सिंह, नेवल ऑफिसर, प्रिंसिपल, ओके, उनकी वाइफ भी हमारे यहाँ टीचर थी। अच्छा। तो और क्या नाम था उनका? उनका नाम था मंजीत सिंह। अच्छा। मंजीत कौर, ओके। मंजीत कौर। अभी भी उनका परसों फोन आया था। अच्छा। वो आपके साथ में आपकी कलीग थी? हमारे कलीग थी। हालांकि प्रिंसिपल की वाइफ थी। अच्छा। और प्रिंसिपल हमको पे देते थे। ओके। बहुत अच्छी लेडी वो। और अनीता सिंह वहीं पे एक उन लोगों का अपना ही वो है, छोटी सी जैसे जमींदार होते ना, वहाँ की थी वो। और एक मधु सिंह। अच्छा। मधु सिंह आजकल दिल्ली में है, उनके हस्बैंड ड्रॉ से रिटायर हुए। ओके। हाँ, तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं तो उससे मिलते हैं। अच्छा। मधु सिंह से तो मिलते हैं। या वो फोन करके आ जाती है हमारे यहाँ। दिल्ली तो जाना ही पड़ता है मुझे, भाई है वहाँ। तो ये लोग हैं। और अनीता सिंह का तो अभी परसों ही फोन आया कि मैम आपके फार्म हाउस के सामने तक 200 कारें खड़ी हैं संगम जाने के लिए। अभी भी है आपका फार्म हाउस? अब नहीं है। अब नहीं, बेच दिया? हम लोगों ने बेच दिया। अच्छा। बहुत अच्छा था। अगर ऐसा होता तो हम सबको ले जाते हुए। तो वहीं क्या है कि जब हम लोग का फार्म हाउस था तो ये प्रिंसिपल साहब की वाइफ, कर्नल एस.जे. सिंह की वाइफ, कमांडर एस.जे. सिंह, ये नेवल ऑफिसर थे, इनकी वाइफ मंजीत कौर, अनीता सिंह। और आजकल आप देखिएगा यूट्यूब में एक आ रही है मीना माहेश्वरी। ओके। वो कवित्री हो गई है। ओके। वो मैथमेटिक्स की थी, हमारी कलीग थी। मीना माहेश्वरी यूट्यूब में है और बहुत अच्छे वो कवि सम्मेलन को ज्वाइन किया है उसने। अच्छा, ओके। तब बड़ी वो थी, सबड्यूट टाइप थी। तो वो
है मेरी टच में। अनीता सिंह है, ओके ये सब लोग हैं, मधु सिंह हैं, ओके। और ये मंजीत कौर हैं। तो इतने सालों से। कोई ऐसा आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आपको पता है कि इसने बहुत अच्छी तरक्की कर ली, ये पोस्ट पे चला गया, ऐसा कोई आपको मालूम पड़ा कभी? हाँ, जैसे अनिल सिंह एक बच्चा था आपका पढ़ाया हुआ? हमारा पढ़ाया हुआ, वो फिर मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा ऑफिसर हो गया। अच्छा, ओके। अभी शायद रिटायर हो गया, अब टच में नहीं है वो। अच्छा, पहले था। ओके। तो वो हमेशा मतलब आपके पढ़ाए बच्चे रिटायर भी हो गए। ओके ओके। तो वो बहुत याद करता था कि मैम ना साइंस हमको पढ़ाती थी, और बड़े छोटे छोटे एक्सपीरियंस अच्छा, एक्सपेरिमेंट करती थी। हाँ, 2-3 लोग ऐसे हैं अच्छा थे तब। एक तो अनिल सिंह का नाम लिया आपने, वो रिटायर हो गया। ओके, और कोई बच्चा जिसका नाम याद है? एक तो महेंद्र प्रताप सिंह था, वो वही है, वो मेजर था जब हम अभी 3 साल पहले गए थे, तो वो भी आया था मिलने। अच्छा, अभी वो अच्छा मिलने आते हैं आपको? हाँ, नहीं, उनको पता लगा क्योंकि वो लोकल है ना। हाँ। उन दिनों छुट्टियों में आया था। हाँ, तो फिर वो मिलने आया था। आपको मिलने आया? हाँ, और अनीता सिंह का तो वो जमींदारी थी वहीं। हाँ। तो अनीता सिंह ने ही बताया कि वो महेंद्र सिंह आजकल यही है मैडम, ओके। और वो चाह रहा है मिलने। हमने कहा बुला लो। अभी देखो क्या होने वाला है मीता जी, ये जो वीडियो बनेगा ना, तो ये वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा। मान लो एक बच्चे के पास गया, हो सकता है वो 10 बच्चों को भेजे, तो 10 बच्चे आपको देखेंगे जो आपके पढ़े हैं। आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं? क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी याद है, और मेरी जो मैंने पढ़ाया वो याद है, तो हमेशा यही याद रखिए कि अगर मैंने कुछ भी आप लोगों के कैरियर में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग खुश रहें और बहुत ब्लेसिंग्स रहें मेरी आप लोगों को, और आप लोग खूब ग्रो करें, और अगर हो सके तो टच में रहिए मेरे। करेक्ट। नहीं तो आपको कमेंट्स में लिखेंगे वो लोग, आपको ये वीडियो के कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो वो बोल दो उनको भाई कमेंट्स में भाई आपने देखा है, मेरे को बता दो कि मेरा नाम ये है, और मैं आपके साथ पढ़ता था, ऐसा लिख देंगे। हाँ। तो मैं बोलूँगी, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं प्राइमरी सेक्शन में कर्नल खेरा प्रिंसिपल के ज़माने से थी, और मैं फिर कर्नल आरजे सिंह के ज़माने तक थी वहाँ पे। अच्छा। तो 13-14 साल तो रही वहाँ। तो अगर आपको मेरी याद है कुछ है, तो आप ज़रूर मेरे टच में रहिए। हाँ, और अगर हो सके तो कभी घर आइए मिलने। मोस्ट वेलकम, मुझे खुशी होगी। नवी मुंबई में आपका घर है? हाँ। सो जब आप पढ़ाती थी, जब आप एक्टिव थी, तो आपकी दिनचर्या क्या थी? कितना बजे से कितना बजे तक आप बिजी रहती थी स्कूल में? हम लोगों का तो फार्म हाउस था, और सैनिक स्कूल था करीब 5 किलोमीटर। ओके। और पहले तो ये था कि हमारे 5 किलोमीटर दूर था आपका? ओके ओके। तो पहले तो आपकी तो मारुति 800 थी। आप उसमें बैठ के जाती थी? हाँ, उसमें हम ड्राइव करके जाते थे। फिर मारुति 800 हम लोगों ने पता नहीं क्या किया, मेरे देवर के लड़के को जरूरत पड़ी। अच्छा, ओके। तो उसको दे दिया इन्होंने। ओके। तो फिर हमने एक रिक्शा लगाया था। हाँ, वो हैंड मैनुअल जो रिक्शा होता है, उससे मैं जाती थी, और ये स्कूटर से जाते थे। अच्छा। हाँ, नहीं तो कभी कभी अगर इनके क्लासेस है उस समय, तो ये स्कूटर से छोड़ देते थे मुझे। 14 साल बाद नहीं तो फिर आप सुबह जाती थी, तो फिर शाम को घर सुबह कितना बजे निकलती हम थी? 7:30 बजे घर से सुबह 7:30 बजे निकलते थे, और शाम को फिर कितना बजे पहुंचते? नहीं, मैं तो 1-1:30 बजे आ जाती थी। अच्छा, 1-1:30 बजे आ जाती थी। उसके बाद में फिर आप फ्री थे हम। उसके बाद फ्री हो जाते? हाँ। और फार्म हाउस में तो अकेले ही रहते थे। हाँ। नहीं तो फिर जब आप रिटायर हुई, तो उसके बाद तो फिर मीन्स आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आया? कैसा रहा रिटायरमेंट होने के बाद, वहां से काम छोड़ने के बाद? आपने तो काम छोड़ा हो। हाँ, हमने तो वहां से रिजाइन किया, फिर हम यहाँ आ गए। फिर यहाँ भी हम 1-2 साल तो मतलब नहीं कुछ किया मैंने। फिर यहाँ पे एक इसी कैंपस में एक है जो ऑर्किड्स स्कूल चलाती हैं। ओके। उनका अच्छा खासा स्कूल चल रहा है। तो उनको जब मेरा बैकग्राउंड मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे स्कूल को वो करिए। तो मैं फाउंडर मेंबर थी वहाँ पे। अच्छा।
मैंने शुरू किया था वो स्कूल। अच्छा, अब वो स्कूल कहाँ, अभी नवी भी मुंबई में? यही कोपर खैरने में। कोपर खैरने में, ओके बहुत ओके। अच्छा स्कूल है। शैली सावंत और शशांक सावंत उसके वो हैं। ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं पढ़ाती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार होने लगे, उनको अच्छा। ल्यूकेमिया हो गया, ओके। तब मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, ओके ओके। फिर वो 2010 में वो नहीं रहे। अच्छा, ओके। फिर मैंने किया ही नहीं। अच्छा, नहीं तो आप एक्चुअली में आपको ऐसा लगा कि भाई मैं अभी रिटायर हो गई हूँ, वो वक्त कब था? मैं मेरे को अभी कुछ नहीं करना है काम। हाँ, वो साल कब था? वो तो ये जो आप स्कूल बता रही हैं वो छोड़ने के बाद, ये जो हाँ, कोपर दो खैरना में साल स्कूल दो था? साल नहीं किया था 2 मैंने साल यहाँ। आपने, अच्छा। फिर ये स्कूल ज्वाइन कर लिया कितने था। साल थी आप ये स्कूल में? यहाँ भी थी 2010 तक थी। 2010 तक थे आप? हाँ, ओके हाँ, ओके। तो 2010 के बाद देन यू स्टॉप्ड? हाँ, फिर आपने कोई पढ़ाना कुछ काम नहीं किया नहीं उसके किया। बाद? तो काम जब आपने करना छोड़ दिया, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि लाइफ में क्या परिवर्तन आए? पहले तो आप बिजी थे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ परिवर्तन महसूस हुआ या आपकी लाइफ हाँ, नॉर्मल थी? परिवर्तन ये था कि आइडलनेस लगती थी मुझे। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया। ओके। तो उसमें वो तभी 2010 में ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं, मैंने 16 में ज्वाइन 2016 में? हाँ। हाँ। तो 6 साल आपको मतलब कैसा वो महसूस होता था? काम करने वाला व्यक्ति अभी खाली बैठा है, तो कुछ आपको अलग लगता था या फिर लाइफ वाज नॉर्मल ऐसा ही? लाइफ वाज नॉर्मल। और मैं ट्रैवलिंग हम करते थे काफ़ी, है ना। जब ये थे तो उनके साथ भी, और उसके बाद भी जब ये नहीं रहे हस्बैंड के, आई लॉस्ट माय हस्बैंड। कौन से साल में? 2010। 2010, तो ओके। उसके बाद भी जैसे हमारे सारे रिश्तेदार नॉर्थ में ही हैं, दिल्ली में हैं, गाजियाबाद में हैं। आप जनरली आप है आपका जन्म कहाँ पे हुआ? जबलपुर में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जबलपुर में आपका जन्म हुआ। और फिर मीन्स आपने आपका जो बचपन जो था वो आपकी फैमिली कैसी थी? वेल टू डू फैमिली थी? वेरी वेल नोन फैमिली। वेल नोन फैमिली? हाँ, ओके। बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मेरे जो फादर थे वो तो वेरी वेल नोन एडवोकेट थे। एडवोकेट थे, और ओके। ही वाज फाउंडर मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन के। अच्छा। फर्स्ट एसोसिएशन उन्होंने फाउंडर वो किया था। हाँ। फिर उसके बाद सेकंड टाइम भी उनका इलेक्शन के समय उनका हुआ था। तो आपने क्या पढ़ाई की टोटल मैंने किया बीएससी एमएड। अच्छा, वो जमाने में आपने बीएससी एमए एमएड बीएड। बीएससी किया, एमए किया? हाँ, एमए साइकोलॉजी में किया, अप्लाइड साइकोलॉजी में। बीएससी कौन से सब्जेक्ट में किया आपने? साइंस, बायोलॉजी। बायोलॉजी में किया आपने? क्योंकि मैंने भी बीएससी किया है ना। मैंने फिजिक्स से किया है। हमको सबसे खराब लगती थी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा। कुछ नहीं बनता था। कौन से साल में आपने फिजिक्स कंप्लीट किया? मैंने तो किया 65 में बीएससी की। वो टाइम पे बहुत कम लोग पढ़ाई करते होंगे। हाँ, बहुत कम लोग। हाँ, लेकिन मेरे फादर को बताया ना, वो तो बहुत वेल नोन एडवोकेट थे। और फिर उसके बाद तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी हुए। तो उनको यही था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम लोग 5 सिस्टर, और 5 सिस्टर के बाद यंगेस्ट बेटा। अच्छा। तो उन्होंने सबको पढ़ाया। तो मैंने लॉ नहीं किया, लेकिन मेरी बड़ी 2 सिस्टर्स ने लॉ किया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, टाइम से शादी हम करेंगे, लेकिन बीएड किया। मतलब टीचर बनना चाहती थी। उस समय क्या था कि मेरे हस्बैंड ये जो था ना इमरजेंसी कमीशन, उसमें चले गए थे 5 साल के लिए। तो अकेले रहते थे हम ससुराल में, कभी मायके में। तो क्या करें, इसलिए करस्पॉन्डेंस कोर्स से फिर वो शादी के बाद किया आपने? शादी के बाद तो शादी के पहले आपका फिजिक्स था खाली? हाँ, नहीं, बीएससी था। बीएससी था और एमए साइकोलॉजी में किया था। एमए आपने साइकोलॉजी में किया? हाँ, अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके। बहुत बढ़िया। तो आपके स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, आपकी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताइए। हाँ, कितने आपके बच्चे हैं, उनके बारे में? अच्छा,
मेरा सन, हाँ, तो एक ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम त्रिशा है। ओके। सन है, तो उसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। ओके। फिर नारसी मंजी से उसने एमबीए किया, और उसके पहले भी वो क्वालिटी कंट्रोल उसमें था वाइस प्रेसिडेंट। ओके। और उसके बाद वो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, बॉम्बे बॉम्बे इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट का आईटी हेड रहा। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसको फिर उसमें बहुत अवार्ड मिला था। अच्छा। क्योंकि उस समय अकेले उसने कोविड के समय सब संभाला था। तब डोमेस्टिक फ्लाइट बंद थी, लेकिन इसको रोज जाना पड़ता था, क्योंकि किट्स आ रहे थे, मेडिसिन आ रही थी। तो उसके लिए इसको फिर रीडर्स डाइजेस्ट में इसका नाम आया था। अच्छा। इसका और इसकी टीम। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत प्राउड फील होता होगा। हाँ, होता, लेकिन ये है कि वो तो बताता ही नहीं था, उसके कलीग ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और इसका रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल आया है। तो आपको आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, कभी आपको कुछ ऐसा किसी ने आपको डायरेक्ट अप्रोच किया, आप तक पहुंचे, आपको फोन कॉल किया या मिले आपको? एक तो आपने बताया कि आपके घर पे आए थे प्रताप सिंह। हाँ हाँ हाँ। क्या ऐसा कुछ सरप्राइज आपको मिला? अच्छा लगा था उनसे मिलके कि वो मेजर हो गया है। हाँ, और अभी शायद कर्नल या जो भी हो गए हों। और एक दो बार मुझे कैंपस में जाना पड़ा, तो कुछ जैसे वहाँ का प्रिंसिपल के ड्राइवर, वो पहचान में आ गया तो आया दौड़ा दौड़ा। अच्छा। और जो मेरे ही ऑफिस का एक क्लर्क था, जो पे वे सबकी बनाता था, तो वो भी आ गया था मिलने। तो अभी नाउ यू आर 80, 45 आपका बॉर्न है, 2025 चल रहा है, यू आर डॉट 80 साल के आप हो चुके हैं, और यू आर वेरी एक्टिव, है ना? यू आर हेल्दी आल्सो, यू आर वेरी एक्टिव। आप क्या कर रही हैं आज की तारीख में? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग नथिंग, बट आई वांट टू डू समथिंग, जिसमें एक दो घंटे हम बाहर निकलें और कुछ करें। ओके। आप रोटरी के मेंबर हैं? हाँ, रोटरी के एक्टिव मेंबर हैं। तो क्या करना होता है वहाँ पे? क्या करना होता है? व्हाट डू जैसे प्रोजेक्ट वगैरह में कभी चले जाते हैं। अच्छा, okay. और मीटिंग्स हुई तो मैं बीओडी हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, तो उसमें जाती हूँ। हालांकि अभी अभिनव जी के यहाँ जो हुई वहाँ तो नहीं गए वहाँ, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग रोटरी? मतलब जस्ट एंगेज रहना? नहीं, एक्चुअली में मेरे पेरेंट्स तो थे ही रोटरी में जबलपुर में। अच्छा, ओके ओके। तो मैंने वो सब देखा ही था। आपने बोला आप कुछ करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप? कुछ भी जिसमें, अब वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ऐसा कुछ इजी गोइंग जिसमें इंटरेक्शन हो मेरा कुछ अच्छे लोगों से, अच्छे एजुकेटेड लोगों से, ये चाहती हूँ मैं। ओके ओके। मीन्स उसका कोई पर्पस है? आप कुछ करना चाहती हैं? करना नहीं चाहते, लर्निंग है। लर्निंग, ओके ओके। और ये तो लाइफ लॉन्ग रहती है ना लर्निंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कभी रुकती नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत से एवेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे लोग होंगे इस फील्ड में, जो कि पता लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी फील्ड है। आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आप मेरे से इतना बात कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको मेरे से बात करने में? बहुत अच्छा लग रहा है, ये डिस्कस करने में आपकी जर्नी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ओपनली सब आपसे बता रही हूँ, कुछ हाइड नहीं कर रही हूँ। कुछ हाइड नहीं किया आपने, कुछ हाइड नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे को मजा आ रहा है आपसे बात करने में। आप बहुत बड़े ही प्यार से आप हर चीज को एकदम ओपन किताब की तरह आप सब बता रही हैं। और आपके स्टूडेंट्स जो है ना, जो भी आपको देखेंगे, जिस तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा आपसे, आपकी बातों को सुनकर, आपको याद करके। एक सैनिक स्कूल के हैं, लेकिन वो सतारा के हैं, वो भी रोटेरियन है। अच्छा। आप जो ये होता है ना अपना गेट टुगेदर, तब है वो। और अभी भी कभी कभी वो मैसेज जो आते हैं ना हम लोग के रोटरी वाले, उसमें उनका रहता है। वो है रोटेरियन क्या, अरविंद देश पांडे। अच्छा, ओके। उन्होंने ही मुझे ढूंढा था कि कैसे। अच्छा। क्योंकि मैं भी सैनिक स्कूल की हूँ और वो सतारा सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। सो ये जो वीडियो है नीता जी, इस वीडियो में मैं सच बोलूँ कि बहुत अच्छा मैसेज निकल के आता है, और वो पेरेंट्स के लिए।
बहुत अच्छा मैम, नो डाउट इस वीडियो के थ्रू आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा अपने टीचर को सुन के देख के। लेकिन इससे जो मैसेज निकल के आता है पेरेंट्स के लिए वो वैल्यूएबल मैसेज है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मीता जी कि आपने अपना टाइम निकाला और अपनी जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू वेरी मच मीता जी। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आपने इतना ओपनली मुझसे पूछा। करेक्ट। और ये सब चीज़ें अगर जाएं सारे स्टूडेंट्स, कॉमन स्टूडेंट्स के भी पास, तो उनको कुछ फायदा होना चाहिए। बहुत फायदा। परफेक्ट, थैंक यू मीता जी।